सबसे पहले न्यू टैब ओपन करके आपको मानव संपदा पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से इसका इंटरफेस खुलेगा। EHRMS पे लॉगिन होने के उपरांत आपको सबसे पहले यूज़र डिपार्टमेंट चूज़ करना है, जिस डिपार्टमेंट से संबंध रखते हो। उसके बाद हमें अपना यूज़र आईडी, मानव संपदा आईडी और उसका पासवर्ड चूज़ करना है। इसके बाद हमें कैप्चा कोड इंटर करना है। और हमें ओपन कर देना है। इस प्रकार इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो। सबसे पहले हमें सीधे पैरोल पे जाके अटेंडेंस पे जाना है। अटेंडेंस पे जाके अगर हमारी कोई पेंडिंग लीव बची है तो सबसे पहले हमें एक्सट्रैक्ट लीव पे जाके 21/8/21 से 20/9/21 तक का है, उसे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने पे यहाँ नो वैल्यू दिखेगा, यानी कोई है कि किसी की लीव आपके यहाँ पेंडिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ से बैक आने के बाद आप सीधे इस कॉलम को आपको नहीं छूना है, ऐड अनऑथराइज एब्सेंटीज। जब कोई एब्सेंट नहीं है तो, अगर कोई एब्सेंट है तो हेड टीचर इसमें अपनी डिटेल देंगे। उसके बाद सीधे आपको व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पे जाना है। व्यू लॉक अटेंडेंस पे जाके आपको यहाँ से देखना है ऑल एम्प्लॉई ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। पूरे ड्यूरेशन सभी लोग प्रेजेंट रहे हैं, सभी लोग कोई एब्सेंट नहीं रहा है, तो आप इसको सीधे यहीं से लॉक कर देंगे। आर यू श्योर यू विश टू लॉक 0 रिकॉर्ड्स, ओके कर देंगे। अब ये आपका सक्सेसफुली लॉक टू 0 रिकॉर्ड्स पे ओके हो जाएगा। अब आपकी यहाँ जो डिटेल्स होगी, ऑल द एम्प्लॉइज हुज नेम आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट आर प्रेजेंट इन द इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। साफ साफ लिख रहा है कि सभी एम्प्लॉइज हुज नेम आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट आर प्रेजेंट इन द इंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। इस प्रकार से हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ प्रमाणित किया जाता है कि मेरे विद्यालय के सभी कर्मचारी अटेंडेंस अवधि में उपस्थित या स्वीकृत अवकाश पर थे। ये हेड टीचर का एक स्टेटमेंट हो जाएगा और फिर यहीं से इसको सीधे डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करके इन फ्यूचर के लिए हम इसको सेव कर लेंगे। इस तरीके से इसको